क्लास 10th में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। 7.2 एक्सरसाइज है हमारी और 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 से 7.2 एक्सरसाइज में हम चल रहे हैं 7.2 में, और ये है यदि साइन 3 थीटा, यदि साइन 3 थीटा, यदि साइन 3 थीटा बराबर है कोस थीटा माइनस 6, कोस थीटा माइनस 6 डिग्री हो, और जहां पर 3 थीटा और थीटा माइनस 6, थीटा माइनस 6 दोनों ही न्यून कोण है। देखो ये 3 थीटा भी आपके पास क्या है, न्यून कोण, और थीटा माइनस 6 भी क्या है यहाँ, न्यून कोण। ये दोनों ही क्या है, न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होते हैं, जिन कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है उन कोणों को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी कि इनका मान क्या आएगा आपके पास, 90 से कम आएगा। तो आपको यहाँ थीटा का मान क्वेश्चन में ज्ञात करना है। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ के खुद भी देख सकते हो। यदि साइन 3 थीटा के बराबर है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, और जहां पर 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है, तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन। यानी कि दोनों ही आपके पास क्या है, न्यून कोण है। 3 थीटा भी न्यून कोण है और थीटा माइनस 6 भी न्यून कोण है। तो थीटा का मान इसमें ज्ञात करो। तो आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, ये पॉइंट दिया हुआ है। इसके हल में हम चलेंगे तो जो दिया हुआ है उस पॉइंट को लीजिए। साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6, ये हमारे को क्वेश्चन में दिया है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले या तो हम यहाँ साइन को चेंज कर सकते हैं या फिर कोस को चेंज कर सकते हैं, कि दोनों में से किसी एक को बदलना है। किससे, पूरक कोण अनुपात के द्वारा। पूरक कोण अनुपात के द्वारा आपको दोनों में से किसी एक को बदलना है। या तो आप साइन को चेंज कर सकते हो या इसमें आप कोस को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से हम साइन को चेंज करते हैं तो साइन थीटा की जगह क्या आता है, यानी साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। तो इस सूत्र के द्वारा इनमें से किसी एक को हम बदलेंगे। तो यहां से हम बदल रहे हैं साइन को, तो साइन की जगह क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा की जगह आपको कितना रखना पड़ेगा, यहाँ 3 थीटा। थीटा की जगह आ जाएगा 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6, थीटा माइनस 6। अब यहां से देखो दोनों पक्षों में हम तुलना करेंगे, दोनों पक्षों में तुलना करें तो तुलना करने पर कोस से कोस यहां कट जाएगा। दोनों पक्षों में तुलना करने पर या समान पदों की तुलना करने पर, तो आपको यहां क्या लिखना है, समान पदों की, समान पदों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब समान पदों की तुलना करें तो दोनों में कोस से कोस यहाँ कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6, ये बच गया आपके पास। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, संख्याओं को तो एक तरफ रखना है, संख्याएं हैं उनको एक तरफ रखेंगे, जो थीटा है उसको एक तरफ आपको रखना है। यानी इनका पक्षांतरण हम करेंगे कि देखो बाएं पक्ष में किसको लेकर आएंगे, थीटा को। तो माइनस के 3 थीटा, ये प्लस का थीटा, इसका इधर पक्षांतरण कर दो, प्लस में है, पक्षांतरण करने पर किस में आ जाएगा, ये माइनस में। तो माइनस का थीटा बराबर माइनस के 6 थीटा, ये 6, और यहाँ प्लस का 90, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में जाएगा, माइनस में। प्लस का है ये संख्या, प्लस का 90 है, पक्षांतरण करने पर माइनस में। अब 3 थीटा और 1 थीटा दोनों ही माइनस के 3 थीटा और माइनस का 1 थीटा जुड़कर कितने हो गए, माइनस के 4 थीटा। इनका हमने जोड़ किया यहाँ, या माइनस 4 थीटा बराबर 90 और 6 कितने हो गए, माइनस के 96, माइनस के 96। अब माइनस से माइनस दोनों ही पक्षों में कट जाएगा। इसके बाद की स्टेप देखो, या क्या आ गया आपके पास, 4 थीटा के बराबर 96 है,
4 थीटा के बराबर 96 डिग्री, या फिर थीटा के बराबर इस 4 का भी यहाँ से पक्षांतर कर दो तो गुणा में है, गुणा वाले का पक्षांतर करते हैं तो किस में जाता है, भाग में, तो ये चला जाएगा भाग में। तो थीटा का मान आ जाएगा 96/4, 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री। लास्ट में आप लिख सकते हो आता है थीटा बराबर 24 डिग्री। ये जो थीटा का वांछित मान है वो कितना आएगा आपके पास 24 डिग्री। क्वेश्चन की स्टेप सिंपल है, दोनों में से किसी एक को आपको बदलना है, या तो आप साइन को बदलो या कोस को। तो हमने साइन को बदला तो साइन थीटा के बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, फिर कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह क्या यूज करना है, यहाँ 3 थीटा हम प्रयोग में लेंगे, बराबर कोस थीटा माइनस 6, इसको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर समान पदों की तुलना करेंगे तो कोस से कोस को यहाँ से काट देंगे, कोस से कोस कट गया, क्या बच गया 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। अब थीटा को एक तरफ आपको लेके आना है, प्लस का थीटा है, पक्षांतर करने पर माइनस में, तो 3 थीटा और 1 थीटा कितने हो गए माइनस के 4 थीटा, माइनस का 6, 90 का भी कर देंगे तो 96 प्लस, फिर 4 का इसमें भाग दे देंगे, पक्षांतर करेंगे तो 96 में 4 का भाग देंगे तो 24 डिग्री, तो थीटा का मान आ जाएगा आपके पास 24 डिग्री। तो क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16, और ये है कि यदि सेक 5 थीटा, सेक 5 थीटा के बराबर है कोसेक थीटा माइनस 36, यानी सेक 5 थीटा के बराबर है कोसेक थीटा माइनस 36, थीटा माइनस 36 डिग्री है, और जहां पर 5 थीटा क्या है, एक 5 थीटा एक एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है, 5 थीटा आपके पास क्या है, न्यून कोण है, ये 5 थीटा किसके बराबर है, न्यून कोण के। अब न्यून कोण का मान कितना होता है 90 से कम, तो 90 से कम आएगा ये मान 5 थीटा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था थीटा और थीटा माइनस 6 3 थीटा, तो थीटा का मान 24 डिग्री आया था हमारे पास पिछले क्वेश्चन में, थीटा का मान 24 था, तो 3 थीटा का मान कितना होगा 24 गुणा 3 यानी 72 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो ये 72 डिग्री क्या न्यून कोण है, पिछले क्वेश्चन में जो वाक्य था उसमें। फिर थीटा माइनस 6 था उसमें, तो थीटा का मान 24, और 24 में से 6 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 18 डिग्री। तो ये 18 भी क्या आपके पास न्यून कोण है, दोनों ही न्यून कोण थे, तो ये वाक्य वहां पे कथन सत्य था। अब यहाँ पर भी देखो 5 थीटा क्या है, आपको ये दिया हुआ है, ये न्यून कोण है, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा। फिर आपको थीटा का मान क्वेश्चन में ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ, तो हम दिए हुए के अकॉर्डिंग ही चले, ये आपको दिया है। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें, या तो सेक को या कोसेक को। अब यहाँ चेंज करना सिंपल रहता है सेक को, क्योंकि यदि इसको चेंज करेंगे तो आपको यहाँ क्या चाहिएगा, इसका चिन्ह बदलेगा, इस पद में चिन्ह बदलेगा, तो वो स्टेप आप भूल भी सकते हो, कभी आप चिन्ह नहीं भी बदलो तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा उस दौरान। तो हम यहाँ से चेंज करेंगे सेक 5 थीटा, सेक 5 थीटा है तो सेक की जगह क्या लिखेंगे, देखो सेक थीटा बराबर आता है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसके अनुसार हम इसको चेंज करेंगे, यानी सेक थीटा के बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, इसका प्रयोग करते हुए चलेंगे। तो सेक की जगह लिखेंगे कोसेक, और 90 माइनस इस थीटा की जगह कितना आपको रखना पड़ेगा 5 थीटा, बराबर कोसेक थीटा माइनस 36। और वैसे ही जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, समान पदों की यहाँ तुलना करेंगे, समान पदों की तुलना करने पर दोनों ही पक्षों में, क्या हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में समान पदों की तुलना करने पर, यहां हम समान पदों की तुलना करेंगे तो कोसेक से कोसेक यहाँ क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। समान पदों की तुलना कर रहे हैं तो कोसेक थीटा यानी कोसेक 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री में कोसेक से कोसेक वाले पद को हम यहाँ निरस्त कर देंगे तो बच गया कि आपके पास 90 माइनस 5 थीटा, 90 डिग्री माइनस 5 थीटा और थीटा माइनस 36 डिग्री। अब इसमें जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही परिवर्तन करेंगे। जो भी थीटा है उनको हम एक साइड लेके आएंगे, एक साइड का मतलब बाएं पक्ष में, और जो भी यहाँ डिग्री के मान है उनको लेके जाएंगे दाएं पक्ष में, यानी पक्षांतरण हम यहाँ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, पक्षांतरण। ये थीटा है, थीटा तो आएगा इधर 90 डिग्री का पक्षांतर करेंगे, 5 थीटा और प्लस का है तो माइनस थीटा, माइनस 36 डिग्री और ये प्लस का 90 है तो माइनस का 90। 5 थीटा और 1 थीटा कितना हो गया, टोटल मिला के 6 थीटा, और 36 और 90 को मिलाओ यानी जोड़ेंगे, माइनस के 36 माइनस के 90 तो माइनस के 126 डिग्री, माइनस के 126 डिग्री। या फिर अगली स्टेप में देखो, दोनों ही पक्षों में माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो सकता है, दोनों ही पक्षों में माइनस, तो 6 थीटा के बराबर आ गया आपके पास 126। 6 का इसमें पक्षांतरण आप कर दो। ये गुणा में है तो इसको किस में भेजेंगे हम, भाग में। गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। 126 बटे 6, 6 का इसमें भाग दे दो तो थीटा का मान कितना आ गया, 21 डिग्री। तो थीटा बराबर 21 डिग्री आपके पास आ जाएगा। और इसमें आपको थीटा का मान आ गया 21। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 17 आएगी, यदि एबीसी, कोई त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है ए बी और सी, कोण ए कोण बी कोण सी है, यानी त्रिभुज एबीसी में अंतःकोण, त्रिभुज एबीसी में अंतःकोण ए बी व सी है, ये अंतःकोण है आपके पास। अंतःकोण का मतलब ये त्रिभुज के जो अंदर कोण बनते हैं, इन कोणों को हम क्या बोलते हैं, अंतःकोण कहते हैं। इन कोणों को हम क्या कहेंगे, अंतःकोण कहते हैं। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है क्वेश्चन में, tan बी प्लस सी बटे 2 बराबर है कोट ए बटा 2। ये पॉइंट आपको सिद्ध करना है। tan बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोट ए बटे 2, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना है। अब यहां से देखो, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम उस नियम के हिसाब से चलेंगे। तो यहां हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास पॉइंट है, पहले भी पढ़े हुए हम कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। फिर आपको चलना है इस स्टेप के अनुसार। सबसे पहले देखो हम किसका पक्षांतरण करें, b प्लस सी को तो किस में रखना है आपको, बाएं पक्ष में। तो पक्षांतरण किसका हुआ यहाँ, a का। तो सबसे पहले आपको a का पक्षांतरण करना है।
बी प्लस सी को इसी पक्ष में रखना है, सिद्ध करने वाले में ध्यान दो, बी प्लस सी। यदि मान लो सिद्ध करने वाले में आपके पास ये रहता टेन ए प्लस बी बटे 2 बराबर कोट यहाँ जाता सी बटे 2, तो हम पक्षांतरण किसका करते हैं, ए और बी को छोड़ दो, पक्षांतरण करते हैं हम सी का, तब हम सी का इधर पक्षांतरण कर देते। इसके अंदर आपको पक्षांतरण किसका करना है, ए का, क्योंकि ए फिलहाल उस साइड में, ए का आपको पक्षांतरण करना है। तो यहाँ पर बच गया बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, 180 में से ए को घटा देंगे, प्लस का ए, पक्षांतरण करने पर आ जाएगा माइनस में, पक्षांतरण करने पे आएगा माइनस में। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। अब देखो इसके दोनों ही पक्षों में बट्टे में कितना लगा हुआ है, 2। बट्टे में 2 का मतलब क्या हो गया कि इसके समीकरण के दोनों ही पक्षों को आप 2 से विभाजित करो, समीकरण के दोनों ही पक्षों को हम 2 से विभाजित करेंगे। बट्टे में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया है कि आपको इसको 2 से विभाजित करना है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को। तो यहां हम स्टेप लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। तो देखो इसमें तो 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, तो प्रत्येक पद में हम 2 का भाग देंगे, प्रत्येक पद में हम 2 का भाग देंगे, ये हमारे को यहाँ करना है। तो b प्लस सी बटे 2 एक साथ इन दो, देखो बाएं पक्ष में तो एक साथ आपको भाग देना है, और दाएं पक्ष में, और जो दायां पक्ष है उसमें हर एक पद के नीचे 2 को लगाना है, 2 पद है तो 180 बटे 2 और माइनस ए बटे 2। यहाँ स्टेप आप समझ गए होंगे। b प्लस सी बटे 2, इनमें तो एक साथ आपको भाग देना है, इन दोनों को टुकड़े के द्वारा इन दोनों में 2 का भाग देना। तो यहाँ पर भी हम 2 का भाग दे सकते हैं, b बटे 2 प्लस सी बटे 2, लघुत्तम लेंगे तो ये स्टेप आएगी। अब इसमें भी एक साथ दे 180 माइनस ए बटे 2, फिर आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, 180 में 2 का अलग से देना पड़ेगा, ए में 2 का अलग से भाग देना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको अलग अलग हमने भाग दे दिया इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो b प्लस सी बटे 2 है, तो b प्लस सी बटे 2 वो बराबर 2 का भाग देंगे 180 में तो आएगा 90 माइनस ए बटे 2, या लगाते जाओ इसमें, समीकरण है तो या लगा, तो ये समीकरण आ गया हमारे पास, समीकरण आ गया दूसरा कि b प्लस सी बटे 2 90 माइनस ए बटे 2। अब देखो इस साइड में आपके पास कौन है, टेन है, तो समीकरण 2 को हम टेन से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, टेन थीटा, यानी टेन यहां लेने पर, दोनों पक्षों में टेन लेने पर, समीकरण 2 में या 2 के समीकरण 2 के दोनों पक्षों में टेन लेने पर, टेन ले लो, दोनों साइड हमारे को यहाँ क्या लेना है, इसमें दोनों साइड टेन लेना है, तो टेन ले लेते हैं, तो टेन से गुना हो जाएगा ये, टेन b प्लस सी बटे 2 बराबर टेन 90 माइनस ए बटे 2। अब टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या करते हैं, को थीटा करते हैं, तो यहां पर इसको हम बदल लेंगे, यानी टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कहलाएगा, ये कोट थीटा, कोट थीटा, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या कहेंगे, कोट थीटा कहेंगे। तो यहां से टेन, ये साइड तो ये रहेगी, टेन b प्लस सी बटे 2 और बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ टेन 90 माइनस थीटा को हम क्या कह सकते हैं, कोट थीटा, तो यहां हम लिखेंगे कोट थीटा। और ये पॉइंट हमारे को सिद्ध करना था, थीटा की जगह क्या आएगा, a बटे 2, कोट a बटे 2, तो यही पॉइंट हमारे को इसमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है,
180। तो केवल यहाँ ए का पक्षांतरण किया। क्यों किया ए का पक्षांतरण? क्योंकि इस साइड में कौन है आपके पास? ए है। इस समीकरण में दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया, बट्टे में क्या लगा हुआ है? इसमें 2 लगा हुआ है। तो b प्लस सी बटे 2, 180 बटे 2 और a बटे 2। तो देखो इसमें तो हमने एक साथ भाग दिया, इसमें अलग अलग पदों में भाग दिया। अब 2 का भाग 180 में देंगे तो 90 माइनस a बटा 2। फिर लास्ट स्टेप पे यहाँ पर 10 लगा हुआ है, तो इसके दोनों पक्षों में क्या लेंगे हम? 10 लेने पर। तो 10 b प्लस सी बटे 2, इधर भी हमने 10 लिया, तो 10 90 माइनस a बटे 2। और 10 90 माइनस a बटे 2 को हम क्या कहेंगे? यानी 10 90 माइनस थीटा को कह सकते हैं कोट थीटा। तो 10 b प्लस सी बटे 2 बराबर कोट a बटे 2। तो ये आ जाएगा सिद्ध करना। एक ऐसा ही क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, लिख सकते हो, खुद को करके देखना है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो आप त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर अंतः कोण है, अंतः कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि साइन P प्लस क्यू बटे 2 बराबर कोस R बटे 2। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसकी तरह ये बट्टे में 2 रहेगा, लेकिन लास्ट में हमने 10 लिया था, तो यहाँ क्या लेना है आपको? साइन लेना है। इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सेट करके देख लो, पिछला क्वेश्चन अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 7.2 का, 7वें चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, यदि कोस 2 थीटा के बराबर है साइन 4 थीटा, साइन कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा हो, जहां पर 2 थीटा और 4 थीटा, 2 थीटा व 4 थीटा, और दोनों ही क्या है आपके पास? न्यून कोण है। ये शर्त दी हुई है कि ये क्या होंगे आपके पास? न्यून कोण होंगे। ये आपके पास क्या है क्वेश्चन में? न्यून कोण है। तो थीटा का मान ज्ञात करो। जैसा हमने क्वेश्चन 15 और 16 किया था, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी हम हल करेंगे। क्वेश्चन 15 16 कैसे किया था तो उनका आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो वैसे ही सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का भी हम करेंगे। दिया हुआ है वो ले हम, दिया है आपको, यानी कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा। कोस 2 थीटा के बराबर क्या है? साइन 4 थीटा आपके पास। अब इन दोनों में से हम किसी एक को यहां से चेंज करेंगे, या तो कोस को चेंज करो या साइन को चेंज करो। अब यहां से आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, चाहे तो आप कोस को चेंज कर लो या साइन को चेंज कर। चलो हम इस बार साइन को चेंज कर दें। तो साइन थीटा के बराबर क्या लिखेंगे? कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को चेंज कर रहे हैं तो साइन थीटा के बराबर क्या लिखेंगे? कोस 90 माइनस थीटा। तो यह आ गया कोस 2 थीटा बराबर, यहां साइन की जगह क्या लिखा जाएगा? कोस 90 डिग्री माइनस, इस थीटा की जगह इस बार कितना आएगा? 4 थीटा आ जाएगा, ये 4 थीटा। अब समान पदों की हम तुलना करें दोनों पक्षों में, तो कोस से कोस को हम यहाँ निरस्त कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखो दोनों पक्षों में तुलना करें तो कोस से कोस यहाँ क्या होगा? निरस्त हो जाएगा। यानी समान पदों के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में समान पदों की तुलना करने, समान पदों की तुलना करने पर, तुलना करें तो कोस से कोस यहाँ क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास? 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा, 90 माइनस 4 थीटा। अब 4 थीटा माइनस का है तो इसका पक्षांतर कर दो इधर, माइनस में है कोई पद, उसका पक्षांतर करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो प्लस में। तो ये प्लस में आ जाएगा।
तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री। 4 और 2 कितने हो गए, 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। या फिर थीटा बराबर 90/6, 6 का भाग दे दो 90 में, तो थीटा का मान कितना आएगा, 15 डिग्री। तो अतः थीटा बराबर कितना आ गया आपके पास, 15 डिग्री। ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा 7वां चैप्टर कंप्लीट है। 7वां चैप्टर कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम चैप्टर नंबर 8वें से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क में इन क्वेश्चनों को नोट करना है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों की आप कीजिए।